सेवियो क्या बोल रहे हो आप? सेवियो, आर यू सेटिस्फाइड? सेवियो नहीं समझा तो बोलो, हाँ क्लियर कट, मैं क्लियर कर दूंगा वापस, और दो एग्जांपल ले लूंगा चाहिए तो। ऐसा कुछ नहीं ना, आगे वैसे भी आने वाले हैं बहुत सारे एग्जांपल। ठीक। यस, नो डाउट, ओके। ठीक है। उसके बाद बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। ओके। So next point we are discussing is going to discuss is voidable contract. See the word voidable. सारे शब्द आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आपके लाइफ में। आपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पे कभी ये शब्द पढ़े नहीं थे। फर्स्ट टाइम ये सारे शब्द पढ़ रहे हो, इसलिए शुरुआत में बच्चों थोड़ा लैंग्वेज को कॉप अप करने के लिए वक्त जाएगा आपको, बट एक बार आप समझ गए ना तो भूलेंगे भी नहीं वापस। ओके, क्योंकि आप सीए बनने तक, सीएस बनने तक ये सारे शब्द आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे। ओके। बच्चों ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शब्द देखो, वॉइडेबल। फिलहाल नोट्स में क्या लिखा है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। फिलहाल फिलहाल मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, कॉमन डिस्कशन, आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग ऐसा है कि कभी कभी एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मैंने आपको ऑफर दिया, मान लीजिए कि मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट भी किया, तो टेक्निकली स्पीकिंग हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। सही है। मान लो कि कंसंट भी है। कंसंट समझते हो ना? दोनों को पता है कि एग्रीमेंट किसको लेकर है। ओके। बात यहीं पर आके फंसती है कि मैंने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, बिजनेस से रिलेटेड है मान लीजिए, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना वो। लेकिन ये ऑफर मैंने जब आपको दिया, तो ये ऑफर को आप एक्सेप्ट करने के लिए मैंने एक्चुअली आपको डराया, धमकाया, धमकी दी आपको। क्लियर कट कहा कि मैं जो ऑफर दूंगा उसको आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा, आपके छोटे भाई को मैं किडनैप कर लूंगा, आपको तकलीफ दूंगा। तो आपने क्या किया उस इम्प्रेशन में, वो डर के इम्प्रेशन में आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये सिर्फ हमारे बीच की बात है ना, दुनिया को थोड़ी पता है। दुनिया तो यही देख रहा है कि गिरीश सर ने ऑफर दिया, हमने एक्सेप्ट किया, बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, वैलिड। सही बोल रहा हूँ? लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मैंने जब आपका जो कंसंट लिया, आपकी सहमति ली एग्रीमेंट को लेकर, आपको पता है एग्रीमेंट किसको लेकर है, लेकिन आप उस एग्रीमेंट से एक्चुअली खुश नहीं है, आपसे जबरदस्ती ये एग्रीमेंट करवाया जा रहा है, डर के अंडर, आपको धमका कर, डरा कर। तो देयरफॉर आप अभी एक ऐसी स्थिति में हो, आप, मैं नहीं, डराने वाला नहीं, जिससे मैंने एग्रीमेंट किया आपकी बात कर रहा हूं, आप अब ऐसी स्थिति में हो जहां पर चुप बैठकर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दीजिए, किसी को पता ही नहीं चला। सही है। या आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो कि गिरीश सर ने हमको डराया धमका कर ये एग्रीमेंट पर हमारी सिग्नेचर ली, हमारी एक्सेप्टेंस ली,
अगर आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हो तो हमारे बीच का एग्रीमेंट उसी वक्त वॉइड हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, लिखिए। दिशा का आंसर वैलिड सही है। चेतना वैलिड बरोबर है। सेवियो वैलिड बरोबर है। बच्चों बात समझे कि नहीं, मतलब यहाँ पर ये सभी का आंसर जो मैं देख रहा हूँ, सफीन, ओम, मानव, हितेन, वेरी गुड, पार्थ। तो बच्चों बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ डराने वाली पार्टी, क्या उसको चांस है क्या वैलिड एंड वॉइड करने का? नहीं। जिसको डरा धमका कर एग्रीमेंट के लिए फोर्स किया गया है, दैट पार्टी गेट्स एन ऑप्शन आइदर टू मेक इट और ब्रेक इट। मैंने आपको डराया धमकाया, यू गेट्स एन ऑप्शन आइदर टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट और आइदर टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। If you make the contract, it becomes valid contract. If you break the contract, it becomes void contract. तो आपको लगता नहीं voidable contract, valid and void दोनों के बारे में जानकारी दे रहा है हमें? दे रहा है। सो इट्स एक प्रकार का ऑप्शन आ जाता है एग्रीव्ड पार्टी पर। बच्चों एक शब्द यूज किया मैंने, एग्रीव्ड पार्टी पर। एग्रीव्ड पार्टी मतलब पार्टी एट लॉस, जिसको डरा धमका कर, जिसके साथ फ्रॉड करके एग्रीमेंट किया गया है, दैट पार्टी गेट्स एन ऑप्शन आइदर टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं कुछ हाई लेवल के शब्द यूज करने को शुरू कर रहा हूँ। आइदर टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मेक इट वैलिड, और आइदर टू रिसाइंड, रिसाइंड यानी कि कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट ओके विथ एवरीवन? तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, दोनों के बीच में कंसेंट है, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं है। आपको याद होगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड हम आया था फ्री कंसेंट, बट आई वाज डिस्कसिंग ओनली द वर्ड कंसेंट। मैंने कहा आगे डिस्कशन में आएगा। So important is not the word consent, important is to arise valid contract, there must be free consent. कंसंट फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब सामने वाले पार्टी के पास ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उसके ऊपर अगर कोई दबाव या प्रेशर के साथ अगर उसके साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है, दैट मीन्स द कंसंट इज नॉट फ्री। And when consent is not free, the contract becomes voidable. Contract becomes voidable. Is that clear with everyone? Okay. So अब आपके सामने दो प्रश्न आएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। When we say the consent is free, when we say there is free consent, and when we say there is no free consent. When we say the consent is free consent, or when we say when there is no free consent. When the consent is फ्री कंसेंट है, कोई दबाव प्रेशर नहीं है, कोई डराया धमकाया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड। एंड अगर मैं कहूं कि कंसेंट इज नॉट फ्री, बच्चों मैं बोल रहा हूं कंसेंट इज नॉट फ्री, तो क्या हो जाएगा, आंसर लिखो। भाविका वॉइड नहीं, वॉइडेबल। एड्रियन वॉइड नहीं, वॉइडेबल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वॉइडेबल हो जाएगा। व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। अब आपके ऊपर है, आपको ऑप्शन है। गिरीश सर ने डराया धमकाया, चुप बैठता हूं, चलो जाने दो, तो वैलिड हो गया।
नहीं, मैं कंप्लेंट करूंगा गिरीश सर की, वॉइड हो गया। जहां पर वैलिड या वॉइड दोनों में से कुछ भी करने का आपको ऑप्शन मिलता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एवरीवन? कुछ बच्चों ने इमीडिएटली वॉइड लिखा था। बच्चों वॉइड तब आपका आंसर सही होगा जब आप मेरे खिलाफ जाकर केस करेंगे एंड कहेंगे कि गिरीश सर ने हमें डराया धमकाया एंड हमसे जबरदस्ती एग्रीमेंट करवाया। हम नहीं चाहते थे ये एग्रीमेंट। इसका मतलब आपकी कंसर्न फ्री कंसर्न नहीं थी बच्चों। इट वाज इंड्यूस्ड बाय सम फैक्टर्स। एंड व्हाट आर दोस फोर फैक्टर्स? अभी अभी आपसे मैं थोड़ा बायहर्ड करवाऊंगा। व्हाट आर दोस फोर फैक्टर्स जिसका मैं इस्तेमाल करूं? उसमें से किसी भी एक फैक्टर का अगर मैं इस्तेमाल करके आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं, किसी भी एक फैक्टर का इस्तेमाल करके अगर मैं आपके साथ एग्रीमेंट करूंगा, तो उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। हम कहेंगे कंसेंट इज नॉट फ्री। When we say the consent is not free, when the agreement is induced by any one of these following four factors। and बच्चों ये following four factors क्या हैं? following four factors क्या हैं? तो थोड़ा आप नोट्स के नीचे आ जाइए, मैं पढ़ूंगा पूरा नोट्स, लेकिन थोड़ा नोट्स के नीचे आएंगे तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। देखो वर्ड सबसे पहले कोवर्शन। क्या वर्ड है? कोवर्शन। आर यू गेटिंग दिस वर्ड? कोवर्शन। टाइप कीजिए। कोवर्शन। सर टाइपिंग ये करना है, इधर सेंड करना है ना। कोअर्शन, वेरी गुड। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। दिस इज द सो यस, वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर बच्चों, कोअर्शन। उसके बाजू में देखो दूसरा फैक्टर है, अभी मत लिखिए, सिर्फ देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है बच्चों, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा फैक्टर आप देखेंगे उधर बाजू में लिखा है फ्रॉड। एंड चौथा फैक्टर आप देख रहे हो वहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन बच्चों, मैं आपको एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये पॉइंट अगर आपको समझता है तो एमसीक्यूज में 1 और 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे सीए स्टूडेंट्स के लिए। एंड सीए स्टूडेंट को लिखने का मटेरियल मिल जाएगा बहुत अच्छे से। सो दीज आर द फोर फैक्टर्स। इसमें से मैं किसी एक फैक्टर का भी इस्तेमाल करके आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं, तो बच्चों ये एग्रीमेंट मेरे लिए नहीं, आपके लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। You get an option to make it or break it. Coercion. What is that coercion? Just shortcut idea दे देता हूँ। कोवर्शन मतलब बच्चों आपको डराना, धमकाना, मारना, मारने पढ़ाई की के लिए कोशिश कर। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी मारना, का साथी। मारने की कोशिश करना।
एंड ये सब करने के पीछे, गुंडागर्दी करना, ये सब करने के पीछे मेरा एक ही इंटेंशन है कि मैं जो एग्रीमेंट आपसे करवाना चाहता हूँ वो एग्रीमेंट आप मेरे से करे। मैंने कहा कि आपकी वसीयत में जमीन है, मुझे बेच दीजिए। आप बेचने को तैयार नहीं है। एक दिन मैंने आपके छोटे भाई को किडनैप कर दिया। बच्चों, छोटे भाई को किडनैप करना ये एक अनलॉफुल एक्ट है, फोरबिडन बाय लॉ है, गैर कानूनी है। लेकिन ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जमीन बेचने वाला एग्रीमेंट मेरे साथ करें। इसका मतलब समवेयर अराउंड मैं आपके ऊपर एग्रीमेंट करने के लिए कोवर्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों। किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? कोवर्शन। डराना, धमकाना, मारना, मारने की कोशिश करना, प्रॉपर्टी हथिया लेना, प्रॉपर्टी सीज करने की धमकी देना, फिजिकल फोर्स अप्लाई करना, ये सब कोवर्शन है। अब आपने क्या किया? अंडर द इंप्रेशन ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ना कि डर के इंप्रेशन में, आपने वो एग्रीमेंट हमारे साथ तो कर लिया। लेकिन आपने क्या ये खुशी से किया क्या? बहुत अच्छा लग रहा है आपको मन में? बिल्कुल नहीं। आपको मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, फिर आपके भाई को हमने किडनैप किया था, छोड़ दिया। घर आने के बाद फिर आपने क्या सोचा कि चलते अभी हम गिरीश सर का पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। आपने पुलिस कंप्लेंट कर दिया तो हमारे बीच की जमीन का जो एग्रीमेंट हुआ है लैंड का, वो बच्चों वॉइड हो जाएगा। लेकिन आपने कोई कंप्लेंट नहीं की, तो आंसर लिखिए क्या हो जाएगा? आपने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की तो आंसर लिखिए क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। बच्चों, बहुत ही सिंपल हो जाना चाहिए ये। सो इफ आई एम्प्लॉय एनी वन ऑफ these four factors at the time of making an agreement, we say that the consent is not free. And बच्चों, when consent is not free, the contract becomes voidable at the option of aggrieved party. Are you getting this? coercion, मैं कल मीनिंग पूछूंगा आपसे, आप वापस मुझे इसका मीनिंग बताएंगे शॉर्टकट में। बच्चों, दूसरा फैक्टर जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस। बच्चों, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कोवर्शन अगर फिजिकल फोर्स है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक मेंटल प्रेशर है, मेंटल फोर्स है, ऐसा आप बोल सकते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई डराएगा धमकाएगा नहीं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मीठी छुरी, काटेगा एंड पता भी नहीं चलेगा। बच्चों, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप आप और आपके डैडी, पेरेंट्स, पिताजी, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है उनका, कार, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ये सब बेचने का उनका बिजनेस है, मान लीजिए। सही है। एंड एक दिन मैं, प्रोफेसर, टीचर, आपको जो पढ़ाया हूँ 2 साल, मैं आपके शोरूम में आ जाता हूँ। उस वक्त शोरूम में आपके पिताजी नहीं थे, आप थे। एंड मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे टू व्हीलर खरीदनी है। बच्चे, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। मैंने उसका रेट पूछा आपसे तो आपने कहा कि सर टू व्हीलर का रेट है 70,000, 70,000 रुपए, है ना। मैंने लगा क्या यार, मैं टीचर हूँ तुम्हारा, स्टूडेंट हो मेरे, बस क्या अभी इतना ही कम करो। तो आपने सोचा कि टीचर है हमारा, अभी नहीं कम करेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। अब बच्चों, इस एग्जाम्पल में बात समझिएगा, मैं आपको डरा धमका नहीं रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं मेरे टीचर होने का जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन को डोमिनेट कर रहा हूँ। आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस लेके आ रहा हूँ। शब्द देखो क्या यूज किया मैंने, बरोबर है। मैंने कहा अरे यार, मुझे 60,000 में दे देना यार, टीचर हूं मैं तेरा, बस क्या अभी इतना भी नहीं करेगा टीचर के लिए। एंड आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके, शब्द को समझिए बच्चों, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर जो व्हीकल, टू व्हीलर
70,000 में बेचनी चाहिए थी, आपने वो मुझे 60,000 में बेचा। अब इसमें क्या हो रहा है बताइए मुझे। अब इसमें क्या हो रहा है? हैव आई एम्प्लॉयड एनी कोअर्शन? नो। हाँ, लेकिन मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस जरूर इस्तेमाल किया है ना। मेरे पोजीशन का एज ए टीचर उसका अनड्यू एडवांटेज लिया, आपका आपका मैंने अनड्यू एडवांटेज लिया एंड आपको एग्रीमेंट के लिए फोर्स किया। अब आपने तो दे दिया 60,000 रुपए में, 60,000 में व्हीकल। लेकिन मुझे ये बताइए, आपके पिताजी के आने के बाद जब आपके पापा को पता चली, तो पापा ने कहा यार टीचर तो तुमको इन्फ्लुएंस में लाके लॉस करा दिया तुम्हारा। तो आपने कहा जाने दो पापा, टीचर है मेरे, छोड़ो। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। सही है, वेरी गुड। लेकिन यस, वैलिड एवरीवन। यस, सही आंसर है सभी का। बच्चों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीचर का अनड्यू इन्फ्लुएंस मान्य कर लिया आपके पिताजी ने। ठीक है, छोड़ो, जाने दो, टीचर है आपके। लेकिन आपके पिताजी को आ गया गुस्सा, काफी एंग्री हो गए। उन्होंने कहा कि तो ऐसा कर, मेरे साथ चल, टीचर से मिलते या पुलिस कंप्लेंट करते हैं कि टीचर आया, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया एंड 70,000 की गाड़ी 60,000 में लेके गया। अगर ये कंप्लेंट हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सही बात है, वॉइड हो जाएगा। अब बताओ ये वैलिड एंड वॉइड करने के ऑप्शन किस पर है, टीचर पर या स्टूडेंट पर? आंसर दो। स्टूडेंट पर, टीचर पर नहीं। टीचर कभी भी वॉइड वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय कर रहा है ना ये सारी चीजें। इसमें जो एग्रीड पार्टी है, पार्टी एट लॉस, दैट पार्टी गेट्स एन ऑप्शन either to make the contract valid चुप बैठकर, या to make the contract void कंप्लेंट करके। that is what I am trying to explain बच्चों। and just ऊपर जाएंगे तो to sum up with this definition, see the wordings now, I think now you will get this language। अब मैं ये पढ़ूंगा इतने डिस्कशन के बाद, तो मुझे लगता है कि 80% लैंग्वेज आप कैच कर लेंगे बच्चों। अगर कैच नहीं किया तो बताइए, डाउट पूछे, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। सो स्क्रीन पे देखिए, व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन हम बाद में देख लेंगे बच्चों, डोंट टेक टेंशन ऑफ सेक्शंस राइट नाउ, आई ऑलरेडी सेड दैट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट, बच्चों सी द वर्ड, एन एग्रीमेंट which is an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is voidable contract। अब टीचर स्टूडेंट के एग्जाम्पल में अगर मैं ये डेफिनेशन को पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा, देखो। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ स्टूडेंट और हिज पेरेंट्स, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ टीचर और टीचर के बिहाफ पर कोई और। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन इज। ओके। एंड ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है तो समझ लेने का, चार में से कोई एक फैक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। अगर एग्रीमेंट करते समय चार में से कोई एक फैक्टर का इस्तेमाल हुआ है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। उसमें से दो पॉइंट्स बच्चों आज हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें से एक पॉइंट था अपना कोवर्शन एंड दूसरा था अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे अभी एक आंसर दीजिए। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप आंसर दीजिए कि कोई डॉक्टर जो है, डॉक्टर ये क्या करता है, अपने किसी पेशेंट को एग्रीमेंट करने के लिए फोर्स करता है। डॉक्टर पेशेंट को कोई एग्रीमेंट करने के लिए फोर्स करता है।
तो इस फोर्स को आप क्या कहेंगे, कोवर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस? कुसुम, डॉक्टर पेशेंट को मारेगा थोड़ी। कुसुम, कोवर्शन का क्या मीनिंग बताया था बेटा? यहाँ पर बच्चों अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि डॉक्टर ऐसी पार्टी है which is in position to dominate the will of other party. Try to understand this. When one party is in a position to dominate the will of other party, वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का चांसेस बच्चों 100% होता है। फिर चाहे वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, चाहे वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, बरोबर है? डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो, where one party is in a position to dominate the will of other party and उसका will dominate करके undue advantage लेने की कोशिश करता है, समझ जाने का वहां पर undue influence का इस्तेमाल हुआ है। ओके, हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे बच्चों। विल बी डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स आल्सो। राइट नाउ आई हैव डिस्कस्ड ओनली टू types of factors, that is coercion and undue influence। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और दो फैक्टर्स, वन इज अ फ्रॉड एंड अदर इज मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो ये चार फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर आपको कहीं पर भी नजर आया? यस, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल? वॉइड मतलब बच्चों ये कंफर्म हो चुका है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। एंड वॉइडेबल मतलब ऐसी पोजीशन जहां पे स्थिति वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी जा सकती है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी जा सकती है। वॉइड मतलब 100% नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड वॉइडेबल मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वैलिड आल्सो एंड कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वॉइड आल्सो। ओके, आगे एक क्वेश्चन है। ओके, उसमें भी हम दो तीन पॉइंट्स है डिफरेंस के, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। सो प्रिया, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? When you use the word void, you don't get any option. It's 100% void, not enforceable. But when we use the word voidable, that means you are in a position where you can either make it in a valid or either you can break it void. Okay, so student will be continuing this lecture tomorrow also. Okay, अब तक के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन डाउट होगा तो प्लीज कल आप डाउट पूछिएगा। ओके, अभी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ। यस, आई हैव। यस, बोलो क्या डाउट है प्रिया? दिख रही है? एक मिनट। स्टूडेंट एंड सर वाला एग्जांपल वॉइड था या वॉइडेबल? वैसे तो आंसर आपसे पूछना चाहिए। स्टूडेंट ने अगर कोई कंप्लेंट नहीं किया, उसके पेरेंट्स ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, सोचा कि जाने दो, सर ने है लेके गया ना गाड़ी कम रेट में, छोड़ो जाने दो, तो क्या होना चाहिए आंसर? वैलिड होना चाहिए। एंड अगर कंप्लेंट करते तो पुलिस स्टेशन में जाके कि बच्चे को अंडी इन्फ्लुएंस में ले लिया, मेरे बेटे को, हम चाहते कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो या ऊपर का 10,000, वो सही बात है। ओके, अनिकेत का डाउट ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल ओनली आफ्टर कंप्लेनिंग? यस, और कोई रास्ता भी नहीं है ना।
और कोई रास्ता भी नहीं, या तो आप कंप्लेंट करो पुलिस को, या तो डायरेक्ट पार्टी को कंप्लेंट करो कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो गलत तरीके से किया, आपने बच्चे पर अनडी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। आपके पिताजी और आप आकर मेरे से, टीचर से डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर गलत किया आपने, है ना। सर डॉक्टर पेशेंट में सिर्फ फोर्स मेंशन किया था, तो पता कैसे चलेगा विच टाइप ऑफ फोर्स वाज यूज्ड। दिशा यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट नॉर्मली डॉक्टर का काम है जान बचाना। वो नॉर्मली कभी पेशेंट को फटकाया मारा ऐसा कभी नहीं आता है। हाँ, ये अंडर इन्फ्लुएंस में जरूर ले सकता है, क्योंकि डॉक्टर जो भी कहता है पेशेंट वैसा करता है। बरोबर है। अभी आपको मैं जैसा एग्जांपल दूं, घर में कोई एकदम बहुत ही ओल्ड एजेड व्यक्ति है, अब जिसकी सोचने समझने की शक्ति रही नहीं, आप उसको देखो कुछ भी बोलिए वो करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि अभी उतना सोचने की शक्ति रही नहीं है अभी। आप उसके ऊपर अंडी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको थोड़ा बहुत डरा सकते हो हल्का सा। ओके, सो नॉर्मली डॉक्टर पेशेंट के एग्जाम्पल में अंडी इन्फ्लुएंस का ही इस्तेमाल हुआ है, यही एजम्पशन किया जाता है नॉर्मली। हाँ, थ्रेटन किया हो तो दैट्स एंटायरली डिफरेंट। सो वैसे अगर शब्द आए, थ्रेटन किया वगैरह, या ऐसा कुछ किया जो फोरबिडन बाय लॉ है, गैर कानूनी है, तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज द वर्ड कोerशन। ओके, यू कैन यूज द वर्ड कोerशन। थ्रेटन किया है तो, हाँ, थ्रेटन करना ये कानून के खिलाफ है, किसी को हम धमकी नहीं दे सकते। सो एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय लॉ, ओके, दैट इज नॉट परमिटेड। Okay, so it depends upon the information. Okay, Disha, Savio, yes। बच्चों एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये लाइन सुनते जाओ देन आई स्टॉप माय लेक्चर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है आगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आगे वॉइडेबल नहीं हो सकता। बहुत लोग डिफरेंस पूछ रहे थे, आगे डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। क्या कहा मैंने? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लेंट कर देंगे तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आगे वॉइडेबल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कल डिस्कस करेंगे बाकी का। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।